मैं आपको लेकर आ गया हूँ महाराष्ट्र के अंदर बना हुआ पानी के बीच, समुद्र के बीच का एक ऐसा किला जिसके बारे में आप लोगों से सुना होगा। लेकिन आज हम दोस्तों देखने वाले हैं समुद्र के बीच में बना हुआ मरुड़ जंजीरा का किला। सामने की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ का एक ऐसा ऐतिहासिक किला जो अपना एक प्रोटेक्शन देता है और चारों तरफ से इसको अरेबियन सी ने यानी कि अरब सागर ने घेर के रखा है। और इस किले को अजय दुर्ग का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि बड़े बड़े शासकों ने अपनी बहुत भारी सेना के साथ में इस किले को जीतने का जब भी प्रयास किया वो कभी भी यहाँ पर सफल नहीं हो सके। और दोस्तों इस किले के बाहरी जो बनावट है ना, उसके अंदर हमें यहाँ से इसके बुर्ज वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं, ये कुल मिलाकर 19 बुर्ज बने हुए हैं। और इस 19 बुर्ज के ऊपर एक वक्त पहले इतनी बड़ी बड़ी तोपें लगी रहती थी यहाँ के सिद्दी शासकों की, जिसकी वजह से यहाँ से हमलावर उन तोपों का ना तो मुकाबला कर पाते थे और ना ही कभी उन्होंने इस किले को जीतने का पूरा अंत तक प्रयास किया। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के तकरीबन बिल्कुल कोस्टल लाइन के स्थित एक टापू के ऊपर बना हुआ मरुड़ जंजीरा का किला। एक्चुअली में दोस्तों जंजीरा जो एक ना अपभ्रंश है, ये बना है आपका जंजीरा से। और जो जंजीरा नाम का वर्ड होता है ना, ये आपका होता है टापू, यानी कि एक ऐसा छोटा हिस्सा जिसके ऊपर आज एक किला बना हुआ है। वक्त के साथ साथ में इसको जो नाम है वो जंजीरा दे दिया गया। लेकिन यदि हम बात करते हैं इसके समुद्र तल से ऊंचाई के दोस्तों, तो तकरीबन 40 फीट ऊंचे इसके बाहरी बुर्ज हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसको 3 हिस्सों में बनाया गया है। नीचे वाला जो पोर्शन है, उस वाले पोर्शन के तो अंदर रखे जाते थे बारूद वगैरह ताकि वो ठंडे रहें। बीच वाले पोर्शन में आप वॉक कर सकते हो जहां से दुश्मनों को देखा जा सकता है। और बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से की यदि हम बात करते तो वहां पे तैनात रहती थी तोप वगैरह। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम और बारीकियों के साथ में बात करेंगे। पहले आप अपनी नज़र को इस पास वाले हिस्से में थोड़ा सा घुमा कर देखिए। यहाँ पर आज के वक्त में जो आपको आबादी दिखाई दे रही है, ये सभी लोग आज़ादी से पहले इसी किले के अंदर रहा करते थे। और यहाँ पर अपने मुस्लिम भाई और जो कोल यानी कि मछुआरे होते ना, वो सब राजा के अधीन में रहते थे। और पूरा जो इनका व्यवस्था है ना, वो इसी किले के अंदर से चला करती थी। लेकिन आज़ादी के बाद में जब रियासत एकाग्रित हो गई, इकट्ठी हो गई, तो उसके बाद में जितने भी यहाँ के लोग थे वो आसपास की पहाड़ियों पे जाकर बसने लगे, अपना व्यापार करने लगे। सो दोस्तों यहाँ पर आज जो आपको ये घर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी उन मछुआरों के यानी कि कोल जाति के घर हैं। और आधे हिस्से में बने हुए अपने मुस्लिम भाइयों के घर यहाँ पर जो उसी समय से संबंधित है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस किले की सही बनने की। वैसे तो यहाँ के जो गाइड है ना, वो ये बताते कि 12वीं शताब्दी के वक्त में इस किले को यहाँ के जो सिद्दी जोहर नाम के शासक थे, उन्होंने इसको बनाया था। पर दोस्तों वास्तविकता जो इसकी बनती है ना, वो बनती है आप लोगों की 15वीं और 16वीं शताब्दी के वक्त की। क्योंकि ये जो हिस्सा आज आपको दिखाई दे रहा है, ये गुजरात और आपका जो मैंगलुरु वाला क्षेत्र है उसके बिल्कुल मध्यस्थ में पड़ता है। और इसकी वजह से जो व्यापारिक मार्ग है ना, उस व्यापारिक मार्ग के इसका केंद्र होने की वजह से इसकी जो अहमियत है, इसकी जो खासियत है, वो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। तो शुरुआत में यहाँ पर जो कोल यानी कि मछुआरों के एक राजा हुआ करते थे, राजा रामराव पाटिल, जिन्होंने यहाँ पर अपना एक लकड़ी के ढांचे का एक इमारत तैयार की थी, एक किला बनाया था। और उस किले को बनाने के लिए उन्होंने अहमदनगर की जो रियासत थी, वहाँ के सुल्तान थे जिनका नाम था निजाम खान, उनसे उन्होंने पहले परमिशन मांगी, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है वो पूरे का पूरा उन्हीं निजाम के अधीन में आता था। और दोस्तों उनकी परमिशन के बाद में उन्होंने जब यहाँ पर अपना वो किला तैयार किया लकड़ी के ढांचे का, तो अहमदनगर के सुल्तान को वो किला बहुत पसंद आया। तो उन्होंने राजा राम को कहा कि भाई आप ये वाला किला मुझे दे दो। लेकिन राजा राम का जो पूरा व्यापार था, उनका संगठन था, यहीं से संचालित हो रहा था, तो उन्होंने देने से मना कर दिया।